ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि और साथ ही ये कहूँगा कि ये ताकत इन्हें महबूबा मुफ्ती और उमर साहब ने दी थी। तहरीक अपनी जगह, मसला कश्मीर अपनी जगह। आज आपने देखा कि ममता बनर्जी ने कैसे नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखाए, 40 अफसरों को बंद कर दिया और यहाँ पर मैडम ने हुर्रियत से लेके MLA तक को NIA के हवाले किया। सर गार्ड रटा डलस मज कर सवाल एयरपोर्ट पे जन कोतर। कमिंग टू द पॉइंट, आपको याद होगा कि मेरा जो एहजाज था वो इस चीज को लेके था कि रेटले का पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का, जो मेरी अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन थी, अपने सोर्सेज के थ्रू थी, उसको नीलाम करने की तैयारी हो रही थी। हमने उसी लिए प्रोटेस्ट रखा था। और आपको भी पता है कि जब कल PM साहब आए, कहीं पर उस चीज का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी रियासत जहां पर 20 से 25 हजार मेगावाट पावर पैदा करने की सलाहियत है, जितने भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको एक एक करके लूटा गया। और NHPC, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम देता हूं, वो सारे हमारे रिसोर्सेज को फरोख्त किए गए। अगर हम एनुअली लगभग 40,000 करोड़ की आमदनी हमारी स्टेट को हो सकती है। जो रेटले का हमारा पावर प्रोजेक्ट था, पहले आपने किसी और कंपनी को दिया था, GV के नाम की कोई कंपनी थी, जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था। 2014 में उन्होंने काम शुरू किया, 2009 में उन्होंने काम शुरू किया, फिर 2014 में काम रुक गया। उसके बाद जब गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन आई तो जुलाई के महीने में, इस साल मतलब जो पिछला जुलाई हुआ, जुलाई अगस्त के महीने में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है, उसने एक डील साइन की कि NHPC के साथ ही प्रोजेक्ट, मतलब उनको ही प्रोजेक्ट दिया जाए, और जो हमारी JK पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो शेयर बेसिंग पे करें, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन 7 वर्षों के बाद पावर प्रोजेक्ट को स्टेट को वापस मिलना था। SAC में अप्रूव हुआ, उसके बाद दिल्ली गया, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस पर एतराज़ किया। और फिर खुफिया तरीके से एक और डील तय की गई, जिसमें यह फैसला हुआ कि 51%, 51% इन्वेस्टमेंट NHPC की होगी और 49% हमारी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की होगी। हमारा सवाल है कि जब 2000 में भी NHPC के साथ एग्रीमेंट हुआ, तब यह फैसला था कि जो हमारे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं जो बनाए हुए थे, जिनमें उड़ी फर्स्ट था, उड़ी सेकंड था, सलाल था, सेवा सेकंड था, उड़ी किशन गंगा का था, करगिल का नीमो बाजगो प्रोजेक्ट था, चटक प्रोजेक्ट था, लगभग 10-12 प्रोजेक्ट थे। ये 2400 मेगावाट के प्रोजेक्ट। एग्रीमेंट ये था कि सारे प्रोजेक्ट रियासती गवर्नमेंट को वापस मिलेंगे। 2000 की बात कर रहा हूँ, जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद जब रंगराजन कमेटी बनी, उसने भी रिकमेंडेशन दे दी कि पावर प्रोजेक्ट वापस दिए जाएं। फिर जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, जस्टिस सगीर थे या बाकी लोग जो थे उसमें, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दे दी कि पावर प्रोजेक्ट वापस दिए। पुराने प्रोजेक्ट तो वापस दिए नहीं, लेकिन अब आपने रेटले का पावर प्रोजेक्ट भी उनको दिया, जबकि हमारी PDC जो है उसने बगलियार 1 बगलियार 2 भी बना लिया। लगभग 15,000 करोड़ उसका टर्नओवर भी है। उन्होंने कहा कि ऑफर दी कि हम खुद ही करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे या बाहर की इन्वेस्टर्स को बुला के अपनी कंडीशंस पे करेंगे। लेकिन नई दिल्ली यहाँ के वाटर रिसोर्सेज को अपने बाप की जागीर समझती है और उसके लिए पहले ही ग्राउंड वर्क किया गया था। और कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए, चुपके चोरी MOU आपस में एक्सचेंज किया गया और खबर भी किसी ने नहीं दी। अगर मोदी जी ने कल MOU वहां पर एक्सचेंज, उनके डॉक्यूमेंट्स करवा दिए NHPC और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब आपने सरपंचों से बात की, बाकी लोगों से बात की, अच्छा किया, बच्चों से बात की, लेकिन ये इस डील के बारे में आपने एक भी लफ्ज क्यों नहीं बोला? आपने चोरी वो सब कुछ क्यों किया? और हम ये पूछना चाहते हैं, अगर NHPC ने पहले वाले एग्रीमेंट्स का ऑनर नहीं किया तो नए पावर प्रोजेक्ट उनको देने का क्या मतलब? और ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें सारे कश्मीर के लोग चिल्लाते हैं कि उसमें कश्मीरियों का लॉस है, स्टेट का लॉस है। लेकिन जब पिछले साल शायद या 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी को कुछ खटका, तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ डालेंगे, उस एग्रीमेंट को नहीं मानते हम। लेकिन जब हिंदुस्तान की पाकिस्तान से बनती नहीं है, तो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का मतलब को बीच में लाया जाता है। हमारा दिल्ली से मुतालबा है, जब मोदी जी ने तब धमकी दे दी हम इंडस वाटर ट्रीटी का जो मादा है उसको तोड़ देंगे, उसका क्या हुआ? ईदर कंपेंसेट दोज लॉसेस और डोंट मिसलीड पीपल ऑफ इंडिया। हम यही गुजारिश करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने 850 मेगावाट का रेटले प्रोजेक्ट कल जबरदस्ती NHPC के हवाले किया,
जिससे हम ईस्ट इंडिया कंपनी मानती है, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है 3 और पावर प्रोजेक्ट कैथाई 1 और 2 और उसके अलावा सावलाकोट का जो 1856 मेगावाट का है, लगभग 2600 मेगावाट के और पावर प्रोजेक्ट, वो भी 1 साल के अंदर अंदर एनएचपीसी को नीलाम किए जा रहे हैं। मैं एक छोटा आदमी हूं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता था। लेट मी कन्फेस, मैं हवा में तीर मारने का कायल नहीं हूं। एनसी के पास वोट हैं, सीटें आती हैं, पीडीपी का सीटें आती हैं, चीफ मिनिस्टर के दावादार हैं, और उमर साहब ने खुद भी कहा था कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। मेरी ज्वाइंट रिसर्च लीडरशिप और एनसी और पीडीपी और बाकी मेन स्ट्रीम जमातों से गुजारिश है, फॉर गॉड से स्पीक ऑन इट, टेक ए स्टैंड, वी विल गिव यू फुल सपोर्ट। हम आपको भरपूर तरीके से सपोर्ट देंगे। जिस तरह से रटले आपने, अब जहां कश्मीर के हर एक रिसोर्सेज की नीलामी हो रही है और फिर दिल्ली कहती है कि आप हमारे सहारे जिंदा हो, हम आपके सहारे जिंदा नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेड एज बेगर्स। आप हमें सिर्फ अपने वाटर रिसोर्स और टूरिज्म ही छोड़ दीजिए, हम हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को यहाँ से ही दाना पानी चावल सब कुछ दे देंगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जैसे पीएसए के बारे में उमर साहब ने कहा, 40 साल के बाद उनको याद आया कि पीएसए एक बुरी चीज है। 1978 में मेजॉरिटी चाहिए थी पीएसए लगाने के लिए, आज मेजॉरिटी चाहिए पीएसए उठाने के लिए। सेटल, बेटर लेट देन नेवर। ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त कयाम आया। अगर उमर साहब पीएसए उठाने में सीरियस हैं, आई विल सपोर्ट हिम। अगर रटले पावर प्रोजेक्ट को लेके ज्वाइंट रिसर्च लीडरशिप या उमर साहब कोई भी प्रोग्राम देते हैं, मैं उस चिड़िया की तरह पानी चूंच में डाल के उस पानी आपको बुझाने की कोशिश करूंगा। उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। आई विल फॉलो एनीवन who will talk for Kashmiris, who will speak for interests of Kashmiris. I will never feel hesitated. मैं किसी के भी पीछे चलने को तैयार हूँ, लेकिन अपील मेरी इनसे हाथ जोड़ के यह है, ना अटानमी मिली, ना सेल्फ रूल मिला, ना आज़ादी मिली, ना रायशुमारी मिली। अब जो हमारे पास था वो भी हिंदुस्तान ले रहा है। बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे ही। मेरा अपना स्टैंड है, आपका अपना स्टैंड है। लेट अस ऑल फॉर्म a joint strategy and ask New Delhi that you can't loot our resources. We will not allow you to do this. और आखिरी बात मेरी जो है, कल प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि वी विल ब्रेक बैकबोन ऑफ मिलिटेंसी। मोदी जी, वो आपका अधिकार है, हम तो, हमारी औकात ही क्या है। लेकिन मैं आपसे इतनी ही अदब के साथ गुजारिश करना चाहूंगा, कश्मीरीज आर पीसफुल। मिलिटेंसी बाद में आई, पहले आप यूनाइटेड नेशन में गए। अगर आपने कश्मीर का मुद्दा हल किया होता, शायद मिलिटेंसी ना आती। बाय नेचर कश्मीर के लोग पीसफुल हैं। मिलिटेंसी की जड़ हिंदुस्तान की वादा खिलाफियां हैं। Your history of broken promises has forced Kashmiris to take up arms in their hands. आप एक दिन कह दीजिए सिंसियरली कि हम कश्मीर मसला हल करना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक रायशुमारी करना चाहते हैं। आई एम श्योर मिलिटेंट्स विल गिव अप आर्म्स। मेहरबानी करके हम हमें धमकियां मत दीजिए। आपकी वी वांट पीस बट वी विल नॉट सरेंडर। चाहे जिसको जो कहना है, मेरी यही गुजारिश कश्मीर के लोगों से है, जो जिस महाज पे लड़ा है वो उस महाज पे अपने हिसाब से काम करे। इंजीनियर रशीद अपनी लेवल पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल अपनी लेवल पे काम करता है, सिविल सोसाइटी वाले अपनी लेवल पे काम करते हैं। अगर एनसी, पीडीपी, बाकी लोग भी, मोदी जी के भाई भी, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहें, बट लेट देम कम आउट विद कंक्रीट आइडियाज रादर सेलिंग आवर सेल्फ रेस्पेक्ट, आवर एवरीथिंग टू न्यू दिल्ली। We will appeal them that for God's sake be united। और इमीडिएट जो आप पर, आपकी गर्दनों पर, कश्मीरियों के गर्दनों पर जो तलवार लटक रही है, वो इस वक्त रटले पावर प्रोजेक्ट है। और मेरी जम्मू के लोगों से अपील होगी, ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरी रियासत के लोगों का मुद्दा है। एनएचपीसी जो भी हमारे पावर प्रोजेक्ट लेती है, ना हमें रोजगार मिलता है, ना हमें बिजली मिलती है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जम्मू के लोगों का भी मसला है, कश्मीरियों का भी मसला है, और लद्दाख के लोगों का भी मसला है। और आपने आखिर में मेरी ही गुजारिश, आपने खुद देखा कि द्रास करगिल में लोग निकले और कहा कि करगिल उसका 2 रूट छोड़ दीजिए। ये उन लोगों के लिए जवाब थे जो कहते थे शिया हमारे साथ हैं, गुजर हमारे साथ हैं, पहाड़ी हमारे साथ हैं। अरे बाबा, कश्मीर का मसला न शिया का है न सुन्नी का है, ये इंसाफ का है, हक का है, जालिम और मजलूम का है, ताकतवर और कमज़ोर का है। बेहतर यह है कि आप लद्दाख, कश्मीर और जम्मू के लोगों की बात सुन लीजिए, सियालकोट रोड भी छोड़ दीजिए, रास्ते छोड़ दीजिए, लेकिन उस वो मसले का परमानेंट हल नहीं। परमानेंट हल हर हाल में रायशुमारी है, उससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं। फिलहाल इमीडिएटली मेरी एक बार फिर अपील एनसी, पीडीपी और जेआरएल से है कि रटले को लेके आप बोलिए और कौम को कुछ प्रोग्राम दीजिए, ताकि दिल्ली को पता चले कि इस तरह से हम यहाँ के रिसोर्सेज को लूट नहीं सकते। अगर आपको